नमस्कार। मनुस्मृति एपिसोड 40 आपदा में पड़ने पर स्त्रियों का धर्म। आपद धर्म कहा जाता है। बड़े भाई की स्त्री छोटे भाई को गुरु पत्नी के समान, छोटे भाई की स्त्री बड़े भाई को पुत्र वधू के समान कही गई है। आपत्ति काल न हो अर्थात पुत्र हो तो बड़ा भाई छोटे भाई की स्त्री के साथ और छोटा भाई बड़े भाई की स्त्री के साथ नियोग विधि से गमन करे तो दोनों पतित होते हैं। संतान न हो तो पुत्र की इच्छा से नियोग की हुई स्त्री को देवर अथवा सपिंड पुरुष से भी अभिष्ट संतान प्राप्त करनी चाहिए। विधवा स्त्री के साथ नियोग करने वाला शरीर में घी लगाकर मौन होकर रात्रि में भोग करे और इस भांति एक ही पुत्र पैदा करे, दूसरा कभी नहीं करना चाहिए। नियोग विधि के ज्ञाता कोई ऋषि एक पुत्र से नियोग का प्रयोजन सिद्ध न होते देखकर दूसरा पुत्र पैदा करना भी धर्म मानते हैं। शास्त्र की रीति से विधवा स्त्री में नियोग का प्रयोजन हो जाने पर छोटे भाई को बड़े भाई की स्त्री से माता और बड़े भाई को छोटे की स्त्री से पुत्र वधू के समान व्यवहार करना चाहिए। यदि नियोग करने वाले दोनों शास्त्र विधि को छोड़कर मनमाना व्यवहार करें तो पतित होते हैं तथा पुत्र वधू गुरु पत्नी के साथ गमन करने वाले माने जाते हैं। द्विजातियों को विधवा स्त्री का नियोग दूसरे वर्ण वाले से नहीं कराना चाहिए। अन्य जाति से नियोग की हुई स्त्रियां धर्म का नाश कर डालती हैं। विवाह संबंधी मंत्रों में कहीं नियोग नहीं कहा गया है और विधवा का पुनर्विवाह भी नहीं कहा है। यह नियोग विधि राजा वेन के राज्य में प्रचलित हुई थी, परंतु विद्वान द्विजों ने इस पशु धर्म की निंदा की है। राजर्षि वेन जब सारी पृथ्वी पर राज्य करता था, उस समय काम वासना से नष्ट बुद्धि होकर वर्ण संकरता फैलाई थी। तब से जो पुरुष विधवा स्त्री का संतान के लिए नियोग करता है, उसकी साधु पुरुष निंदा करते हैं। जिस कन्या का पति वाग्दान करने के बाद मर जाए तो उसके देवर को इस प्रकार उसे स्वीकार करना चाहिए। श्वेत वस्त्र पहनकर मन वाणी शरीर से शुद्ध होकर उस कन्या के साथ उसका देवर गमन करे और संतान होने तक ऋतुकाल में उक्त रीति से एक बार गमन करे। चतुर पुरुष एक बार कन्या देकर फिर दूसरे को न दें, क्योंकि एक बार वाग्दान करके दूसरे को देने से चोरी का पाप लगता है। जो कन्या रोगी, दुष्ट और छल से दी गई हो, उसको विधिपूर्वक ग्रहण करके भी त्याग देना चाहिए। जो दोष वाली कन्या का बिना दोष कहे विवाह कर दे, उस दुरात्मा पुरुष के दान को त्याग देना चाहिए। कार्यवश विदेश जाने वाला मनुष्य को स्त्री के भरण पोषण का प्रबंध करके जाना चाहिए, क्योंकि सदाचारी स्त्री भी अन्न वस्त्र के लिए दुखी होकर बिगड़ जाती है। प्रबंध करके पति के विदेश जाने पर स्त्री नियम से रहनी चाहिए, श्रृंगार आदि नहीं करनी चाहिए और प्रबंध किए बिना चला गया हो तो सीना काटना आदि उद्यम से निर्वाह करना चाहिए। पति धर्म कार्य के लिए विदेश गया हो तो 8 वर्ष, विद्या यश के लिए गया हो तो 6 वर्ष और सुख के लिए गया हो तो 3 वर्ष प्रतीक्षा करने के पश्चात पति के पास चले जाना चाहिए। दुखदाई स्त्री के पति को 1 वर्ष प्रतीक्षा करनी चाहिए। उसके बाद आभूषण आदि छीनकर उस स्त्री के साथ नहीं रहना चाहिए। जो स्त्री अपने जुआरी, मद्यप और रोग आतुर पति की सेवा न करे, उसके भूषण आदि लेकर 3 महीने तक त्याग करने योग्य है। परंतु जो पागल, पतित, नपुंसक, बीजहीन, पाप रोकी भी अपने पति की सेवा करे, उसको त्यागना नहीं चाहिए और इन्हें उससे कोई धन, आभूषण इत्यादि नहीं छीनना चाहिए। जो स्त्री मद्यप, दुराचारिणी, उल्टा बर्ताव करने वाली, रोगिणी, मारपीट करने वाली, फिजूल खर्च करने वाली हो, उसके जीते ही दूसरा विवाह कर लेना चाहिए। ऋतुकाल से 8 वर्ष तक बंध्या रहे, 10 वर्ष तक बालक होकर मरते जाए, कन्या उत्पन्न होते 11 वर्ष हो जाए और स्त्री कटुभाषी हो तो भी दूसरा विवाह कर लेना चाहिए। परंतु जो रोगी होकर भी पति का हित करे, सुशीला हो, तो उसकी सम्मति से दूसरा विवाह करना चाहिए और उसका अपमान कभी भी नहीं करना चाहिए। दूसरी स्त्री के आने पर पहली स्त्री रूठकर घर से निकल जाती हो तो उसको रोकना चाहिए अथवा सबके समक्ष त्याग देना चाहिए। उत्सवों के समय मना करने पर भी जो स्त्री मद्यपान करे, गाने आदि में शामिल हो, उस पर 6 कृष्णल दंड राजा को करना चाहिए।
कोई द्विज अपनी या दूसरी जात की स्त्री से विवाह करे तो उसकी जाति मर्यादा के अनुसार आदर, आभूषण, घर इत्यादि का प्रबंध करना चाहिए। उन स्त्रियों में जो अपनी जाति की हो वे पति सेवा और धर्म कर्म करें। दूसरी जात की स्त्रियों को यह कर्म कभी नहीं करना चाहिए। जो मूर्खता से अपनी जात की स्त्री रहते हैं दूसरी से कर्म कराता है उसको चांडाल समान जाने, यह ऋषियों ने कहा है। मित्रों, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को अपने हिंदू स्वजनों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। धन्यवाद। मिलते हैं अगले एपिसोड में। जय हिंद, जय श्री कृष्णा।